साहिबान, मेहरबान, कदरदान, एक बार फिर से हम हाजिर हैं। तो जी टीवी के सभी प्यारे दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज की इस खूबसूरत शाम का सफर शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से विचार के साथ। किसी ने क्या खूब कहा है, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की एक चिंगारी भड़का, चलने के लिए लोग हैं ना। अगर सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी एक अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा इस दुनिया को, तू कुछ करके दिखा इस दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तो चलिए इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में शुरू करते हैं आज शाम का ये प्यारा सा सफर। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो चलिए सबका दिन कैसा बीता इससे बात कर ली जाए। तो आज सबसे पहले कौन बताएगा? दीदी आज सबसे पहले हम बताते हैं, और इससे पहले कि हम अपनी आज बीती पर चर्चा करें, हम अभय से कुछ पूछना चाहते हैं। हमसे? पूछो पूछो। अब एक बात बताओ, ये रिया सिंह वाला चक्कर अभी भी चल रहा है क्या? रिया सिंह? ज्यादा ओवर एक्टिंग हमारे सामने मत करो। वो गली तक क्यों आई थी आज? यहाँ गली के बाहर? ओ तेरी, क्या बोली? ये न थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता। अगर और जीते रहते तो यूं ही इंतजार होता। वैसे अभय, ये चक्कर कब तक चलता रहेगा? हाँ अरे प्रथम भैया, कोनो चक्कर अक्कर नहीं है भाई। अरे खामखा हमारे पीछे पड़ी हुई है, हम तो कब से भाग जाना चाहते हैं उससे। प्रथम बाबू, पिछले 15 सालों से हम मैरिज ब्यूरो के कारोबार में, लेकिन इधर 2-3 सालों से ना लड़कियों के साथ लड़की वालों के मिजाज जो है बदले हैं, जो बहुत अच्छी बात है। पर जीजू, मुद्दतों से अत्याचार और शोषण के बाद अब जाके लड़कियों को आजादी मिली है। अब जाके उन्हें हक मिला है कि वो अपनी बात कह सकें। बिल्कुल सही कहा दीदी। एक और बात, आजकल की लड़कियां बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, पढ़ाई लिखाई करके खुद कमा रही है, तो उन्हें भी तो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। बात तो तुम ठीक कह रही हो मैंडी, आज की लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, खुद कमा रही हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे क्या है ना, रिश्तों में संतुलन होना बहुत जरूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और हमने देखा है आजकल कि भैया जिन रिश्तों में संतुलन नहीं है ना, वो रिश्ते आजकल टूट रहे हैं, चाहे वो लड़की की तरफ से हो या लड़कों की तरफ से। इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि रिश्तों में संतुलन होना बहुत जरूरी है। और मैंडी, हमारा भी यही मानना है, रिश्तों का संतुलन बना रहना चाहिए। वाह 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 नेताजी, लड़का लड़की संतुलन है। तुम ना रिया की बातों को घुमाओ मत, मेन मुद्दे पे आ जाओ। अरे हम कोनो बात नहीं घुमा रहे हैं भाई। और रिया से आखिरी बार भारत कला भवन में मिले थे हम, और केतन साथ में था हमारे। उसके बाद से ना ही बातचीत हुई है और ना ही मिलना जुलना हुआ है उससे। पर आज हमारी बातचीत हुई है उससे। रिया ने तुमसे कुछ कहा है क्या? उसने कुछ कहा तो नहीं, सीधा हमें एक पर्ची देकर चलती बनी। पर्ची? अरे कौन सी पर्ची, कैसी पर्ची, कहाँ है पर्ची भाई? पर्ची तो हमारे बैग में है। फाड़ दो, जला दो उसे। अरे अभय, किसी के जज्बातों की इतनी बेइज्जती मत करो, एक बार पढ़ तो लो कि उसमें क्या लिखा है। अरे क्या ही करेंगे प्रथम भैया पढ़ के, वही जज्बात लिखी होगी जो हमेशा हमसे मिलके कहती है, तुम हमें अच्छे लगते हो, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हें पसंद करते हो। अरे क्या ही करेंगे भाई से जज्बात पढ़ के। और अभी वैसे भी हमारे पास किसी के जज्बात पढ़ने के लिए समय नहीं है, अभी हम कहीं और फोकस्ड हैं। पर अबे मुझे ऐसा लगता है ये बात उतनी सीधी नहीं है जितना तुम उसे समझ रहे हो। वैसे मैं रिया सिंह को तो नहीं जानती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है उसके जज्बात तुम्हारे लिए ना हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब हम भी कहेंगे तुमको, एक बार जाओ रिया से जाकर के मिलो और उससे बात करो, क्या बात है। ओ कहाँ फंसे हो गुरु ये सब चक्कर में, रिया, चिट्ठी, सत्यजीत, हटाओ ये सब। बताइए आप लोग का दिन कैसा रहा? हमारा दिन तो नॉर्मल ही था। अगर तुम बताओ, ढकिया डाक लाया, बहुत चिट्ठी लेके आ रही हो बेटा आजकल, कैसा रहा दिन? ये
पर्ची की चक्करनस और रिया का चक्कर छोड़ दो तो हमारा तो दिन एकदम नॉर्मल था। क्लासेस अटेंड किए, कॉलेज गए। वैसे जीजू आप काफी खुश लग रहे हैं, आप बताइए आपका दिन कैसा था? अरे हमारा दिन इतना बढ़िया गया कि खुश रहने का तो कारण होगा ही ना भाई। अरे आज मैरिज ब्यूरो में भैया एक बहुत बढ़िया रजिस्ट्रेशन करवाया, पैसा भी ठीक ठाक मिला। अरे आ रहे थे घर, रास्ते में देखे एक बुजुर्ग दंपति जो है ठंड से ठिठुर रहे थे। तुरंत गए बाजार, लिए कंबल स्वेटर उनको दे दिए और उनके चेहरे पे जो भैया मुस्कुराहट देखे ना, उनकी उस मुस्कुराहट को देख करके ओहो, हमारे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। वाह। समझ सकते हो कि हमारा दिन कितना शानदार गया होगा। वाह जीजू, बहुत अच्छा काम किया आपने, सो प्राउड ऑफ यू। भैया ये बात सुना के ना एकदम दिल खुश कर दिया आप हमारा। प्रथम भैया, अरे आप भी अपने दिन के बारे में बताइए और हमारा दिल खुश कीजिए भाई। वैसे मेरा दिन भी काफी अच्छा था। आज मुझे मेरे नए नाटक की स्क्रिप्ट मिली और जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसमें मुझे शहीद भगत सिंह का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। बस उम्मीद कर रहा हूँ कि वो कैरेक्टर मुझे मिल जाए। मिल जाएगा प्रथम भैया, मिल जाएगा। वैसे शिवानी जी, आप अपने दिन के बारे में बता दीजिए। मेरा दिन तो आज बहुत अच्छा था, वही थीसिस पे काम किया। वैसे भौजाई का पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि है प्रथम भैया, मतलब एकदम ही इंटेलिजेंट है। क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल PhD। ओ वीरू भैया, अरे आप भी बताइए आपका दिन कैसा रहा? हमारा दिन भी नॉर्मल ही था, कुछ ऐसा है नहीं जो हम आपको बता सके। अगर शिवानी मौसी आप हमें एक कहानी सुना दे तो हमारा दिन और अच्छा बन जाएगा। वीरू पहले जाके पढ़ाई करो, जब कहानी सुनाने का समय आएगा ना तब तुम्हें कहानी सुना देंगे। और अभय और मैंडी, तुम दोनों जाके ना जी टीवी के दर्शकों के मेल्स और मैसेजेस पढ़ लो। जी दीदी बिल्कुल। आइए आइए आइए, बहुत आप एक्टिव है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आप अपने ईमेल्स और मैसेजेस के जरिए जो प्यार और डांट हमें भेजते हैं वो हम सिर्फ पढ़ते नहीं है बल्कि अपने आप को सुधारने का मौका भी देते हैं। तो देखते हैं आज का पहला ईमेल हमें किसने भेजा है। तो आज का पहला ईमेल हमें भेजा है नई दिल्ली से श्रीमती सुनीता सिंह जी ने। नमस्ते सुनीता जी। आप लिखती हैं, जी टीवी के अधिकतर शोज में नेगेटिव कैरेक्टर्स की जीत दिखाई जाती है जो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं। सुनीता जी, बुराई, झूठ और नेगेटिविटी की कभी भी जीत नहीं होती, उनके प्रयोग क्षणिक होते हैं। आप और हम सब जानते हैं कि अंत में जीत सच्चाई, अच्छाई और पॉजिटिविटी की होती है और अंतिम जीत तक पहुंचने का जो फासला है वही तो किसी भी शो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। तो आप इसी प्रकार अपने सुझाव, सराहना और शिकायतें हमें भेजते रहिए और जी टीवी और हमारा परिवार के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। अगला मेल हम पढ़ते हैं मैंडी। पढ़ो, हम एप्पल खाते हैं। अगला मैसेज हमें भेजा है भुवनेश्वर उड़ीसा से श्रीमती पूजा नायक जी। पूजा नायक जी नमस्कार। नमस्कार। आइए पढ़ते हैं पूजा जी क्या लिखती है। पूजा जी लिखती है, मैं पिछले लंबे समय से जी टीवी देखते आ रही हूँ। आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ। जी टीवी के शो सारेगामापा में दर्शकों के लिए कॉन्टेस्ट स्टार्ट करो, उससे दर्शकों की रुचि बढ़ेगी। मंडी, हमारे दर्शक कितना बढ़िया बढ़िया सुझाव भेजते हैं ना भाई। बिल्कुल। और पूजा जी, ये जान के हमें बेहद खुशी हुई भाई कि आप पिछले लंबे समय से सिर्फ जी टीवी ही देखते आ रही है और आपने जो सुझाव भेजा है जी टीवी के शो सारेगामापा के लिए कि दर्शकों का एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट होना चाहिए, आप चिंता ना करिए, हम आपके सुझाव को फटाफट से जी टीवी के प्रोग्रामिंग टीम और सारेगामापा के क्रिएटिव टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है पूजा जी कि वो इस पे जल्द से जल्द निर्णय लेंगे। आप इसी प्रकार जी टीवी से जुड़े रहिए और अपने शिकायत, सुझाव और सराहना में भेजते रहिए। धन्यवाद। तो अगला मैसेज हमें भेजा है रोहतक हरियाणा से श्रीमती अनीता जी ने। नमस्ते अनीता जी। नमस्कार। नमस्कार। आप लिखती हैं, हमारा परिवार, आप जो हर रोज अपनी कहानियों से सीख देते हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा लगता है कि हम इस शो से जुड़े हैं और हमारी ही बातें होती रहती है। क्या बात है। दूसरा, मुझे जी टीवी का शो वसुधा भी बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत मजा आ रहा है। अनीता जी, आपको हमारा परिवार का कॉन्सेप्ट, उसमें सुनाई जाने वाली कहानियां बहुत पसंद आ रही है, ये जानकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई। और इसके अलावा आपको जी टीवी का शो वसुधा इतना अच्छा लग रहा है, ये जानकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई। आप इसी प्रकार अपने सराहना, सुझाव और शिकायतें हमें भेजते रहिए और जुड़े रहिए जी टीवी के साथ। तो चलिए हम आज के लिए ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ने के सिलसिले से विराम लेते हैं, मगर आप ईमेल्स और मैसेजेस भेजने के सिलसिले से विराम मत लीजिएगा, क्योंकि आपका भेजा हुआ एक ईमेल अथवा मैसेज आपको हमारा परिवार के बीच एज अ गेस्ट आने का मौका भी दे सकता है। तो चलिए
अब हम आपको आज शाम जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की फटाफट से जानकारी दे देते हैं। तो झलकियां देखने के लिए एक्साइटेड हो जनाब? आइए देखिए शाम 7 बजे बस इतना सा ख्वाब। देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। शॉप ना मार्केट एकदम बीचों बीच चाहिए यार। एक शॉप तो है हमारे पास बड़े चौराहे पे, लेकिन उसका डिपॉजिट थोड़ा ज्यादा है। कितना? 75,000। हाँ राघव, थोड़े पैसे अरेंज हो जाएंगे क्या? नहीं, हेलो, ये लीजिए, बस शिखर जी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। क्या शुक्ला जी? फिर शाम 7:30 बजे देखिए कैसे मुझे तुम मिल गए। आइए दिखाते हैं इस शो की कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। मेरी बीवी का फायदा उठा के चल लगा दो। कितना बेशर्म है, इसको शर्म ही नहीं आती क्या? बहुत बोर हो गया मैं इस नौटंकी से। रात 8 बजे प्रसारित होगा शो भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं इस शो में आज क्या होने वाला है। तुम माँ बनने वाली हो? और ऋषि डैड बनने वाला है। मैं प्रेग्नेंट हूँ ऋषि के बेबी से। मलिष्का, मलिष्का, कोर्ट ने यही टहला था, ऋषि और लक्ष्मी अभी भी पति पत्नी हैं। जरूरी बात करनी, तुम्हारे घर आ रखा तुमसे बात करने। हाँ, तुम्हारे बेडरूम में खड़ा, जल्दी आ जाओ तुरंत। तुम ना अभी मुझे जानते नहीं हो। असली ड्रामा शुरू करने में ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आओ रात 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। आइए दिखाते हैं इस शो की कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। राम जी, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं कालीकांत और अमूल को कल कोर्ट में सजा दिला सकूं और अपनी बेटी जागृति को सबके सामने गले लगा सकूं। यानी कि आप जानबूझकर पापा को जेल भिजवाना चाहती हैं और सबके सामने चित्ता गुल को अपनी डॉटर बनाना चाहती हैं। सबका बेटा रात 9 बजे देखिए हमारा, आपका और हम सबका फेवरेट शो कुमकुम भाग्य। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। अरे दिया, मैं बोल रहा हूँ फोन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है? तुम किस गड़बड़ की बात कर रही हो? गड़बड़ दी के साथ युग। रात 9:30 बजे देखिए जाने अनजाने हम मिले। आइए दिखाते हैं इस शो की कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। हमने रीत को समझने में गलती करी है। उसका यहाँ आने का मकसद राघव से दुश्मनी निभाना नहीं है, उसके साथ एक नया रिश्ता बनाना है उसे, जो मैं होने नहीं दूंगी। बीवी होती तो जीतने देता, पर मेरे लिए ये बस मेरी गारंटी वाली बीवी है। आपकी जिद की वजह से हम दोनों इस रिश्ते में बंधे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगी मिसेस रीत चौधरी सूर्यवंशी, इस नाम इस रिश्ते का सम्मान कभी कम ना हो। रात 10 बजे मिलिए हमारी भोली भाली प्यारी सी मासूम सी वसु से शो वसुधा में। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। क्या बात है स्वामी जी? गुरुजी ने मुझे आपके पास भेजा एक विशेष संदेश लेकर। उन्होंने कहा है कि आपके घर पर कोई बहुत बड़ा संकट आ चुका है और संकट की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। उन्होंने मुझे भी आपके घर की चौखट पार न करने का आदेश दिया है। अब तो ऑफिशियली तुम मेरे साथ फंस चुके हो, अब बच पाना नामुमकिन है। फिर रात 10:30 बजे देखिए जी टीवी का सबसे मजेदार शो जमाई नंबर 1। आइए दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। ये लीजिए पंडित जी आपकी दक्षिणा। जितने लेने थे मैंने ले लिए। अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अपने बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान करवा ले। क्या मतलब? कम पैसे लेकर कल एक बहुत महंगी पूजा करवाएंगे और डबल पैसे ऐंठेंगे हमसे। ये किस तरह बात कर रही हैं आप मुझसे? जो तुम्हें समझ में आती है ना उसी भाषा में बोल रही है, समझी? कैसी लगी झलकियां? मजा आया ना? हमें तो बहुत बढ़िया लगा गुरु। तो आप भी इसी प्रकार जुड़े रहिए जी टीवी और हमारा परिवार के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। हेलो हेलो 1 2 3 चेक। हेलो
अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो आप बता सकते हैं कि आप कहाँ खोए हुए हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? हाँ? नहीं भैया, सब ठीक ही है। बाबू, वो क्या है ना कि हम तुम्हारे रग रग से वाकिफ हैं। तुम मित्तू सा था ना, छोटू सा, उस समय से ना हम आपको गोद में खिलाते हैं। हम आपका चेहरा पढ़कर समझ सकते हैं कि आपको दिक्कत क्या है। रिया वाली बात है ना? आप कह सकते हैं रिया सिंह वाला ही मैटर है। अरे भाई है तुम्हारे गुरु, उनको समझ में आ जाता है। क्या हुआ बताओ। भैया अभी तक मामला यूनिवर्सिटी तक ही सीमित था, पर आज वो गली के नुक्कड़ पे आ गई और हो सकता है कल को हमारे निवास पे आ जाए। अगर रिया घर में आएगी ना तो अरे हम अच्छे तरीके से उसका खातिरदारी करेंगे भाई। पर हमको टेंशन नहीं है, तुम्हारी भाभी साक्षी जी को टेंशन नहीं है, तो आप क्या टेंशन ले रहे हैं? वो कहते हैं ना नेता कि जब परिवार साथ हो ना तो एक से बढ़कर एक जो मुश्किल वाला काम है ना वो चुटकी में हल हो जाता है। रिलैक्स। और ये जो चेहरे पे काला कौवा जो बैठा हुआ है ना, जल्दी से इसको अरे कौन सा काला कौवा बैठा है भैया? मतलब आप बिना हंसाए नहीं मानते हो हमें। अरे अब हंसाएंगे, अभी दिल से तुम हंसोगे गुरु, हम उड़ा देते हैं तुम्हारे काले कौवे को। अरे जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अमियां। एक छोटी सी जिंदड़ी में रात लंबियां लंबियां उगरे आज परदेसी। एप्पल जल्दी जल्दी खा ला परदेसी। मतलब आप बिना हंसी ठिठोली के और बिना हंसाए मानते नहीं है विजय भैया। यही तो नेताजी चाहिए हमको, ऐसे ही रहना है। जीजू पानी। शिवानी, अरे बाद में पी लेंगे पानी, पहले हमारे नेताजी को सुनाओ एक प्यारी सी कहानी, वो भी अपनी जुबानी। हमारे नेताजी और हो जाएंगे खुश। चलिए शुरू कीजिए। अभय, मैं तुम्हें जो आज कहानी सुनाने वाली हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी सुनने के बाद तुम निर्णय करना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अभय, तुमने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो जरूर सुना होगा। हाँ भाभी, नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में से एक थे। अब आज भी फ्रांस के उस सम्राट को दुनिया चतुर रणनीतिकार और साहसी योद्धा के रूप में याद करती है। तो फिर तुमने नेपोलियन बोनापार्ट और जोसेफिन की प्रेम कहानी भी सुनी होगी। जोसेफिन? नहीं, हमने जोसेफिन के बारे में नहीं सुना है। अभय, नेपोलियन बोनापार्ट और जोसेफिन की प्रेम कहानी जुनून, राजनीति और अवसरवादिता की कहानी है। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है दोनों के मन में पनपा स्थायी स्नेह और सच्चा प्यार। नेपोलियन एक महान सैन्य प्रतिभा था जो फ्रांस का सम्राट बन गया, और जोसेफिन एक उथल पुथल भरे अतीत वाली सोशलाइट लड़की। दोनों पहली बार फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मिले और दोनों में प्यार हो गया। उनकी प्रेम कहानी भावुक कर देने वाली थी, जो उन दोनों के अनगिनत प्रेम पत्रों द्वारा ही जानी जा सकी। वैसे उन दोनों को अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नेपोलियन की चाहत के विरुद्ध जोसेफिन मां नहीं बनना चाहती थी। इसके बावजूद जोसेफिन के प्रति नेपोलियन का प्यार सच्चा और अटूट था। अपने एक पत्र में नेपोलियन ने घोषणा की, जोसेफिन मेरी सच्ची पत्नी है और एकमात्र जिससे मैंने अपने जीवन में प्यार किया। आखिर उनके प्यार को राजनीतिक सच्चाई का सामना करना पड़ा। जब नेपोलियन ने अपने सिंहासन के लिए एक उत्तराधिकारी हासिल करने की चाह में ऑस्ट्रिया की मैरी लुइस से शादी करने के लिए 1809 में जोसेफिन को तलाक दे दिया। अलग होने के बावजूद उनके प्रेम पत्र और एक दूसरे की मधुर यादें कायम रही। जीवन की आखिरी सांस लेते समय
नेपोलियन के अंतिम शब्द थे, फ्रांस सेना प्रमुख मेरी जोसेफिन। बोनापार्ट, एरिबब, रोम का राजा। उनकी प्रेम कहानी आज भी इतिहास का एक सामूहिक अध्याय बनी हुई है, जो प्रेम, महत्वाकांक्षा और उनके द्वारा साझा किए गए अटूट बंधन की जटिलताओं को दर्शाती है। उनके प्रेम पत्रों में एक जो मुझे बेहद पसंद है, उसमें नेपोलियन ने जोसेफिन से पूछा था कि सच्चा प्यार क्या है, और नेपोलियन ने जवाब देते हुए उससे बगीचे से सबसे सुंदर फूल तोड़कर लाने को कहा। जोसेफिन अगले दिन खाली हाथ आई। उसने बताया कि बगीचे में बहुत सारे फूल थे, सब सुंदर थे, पर मुझे एक फूल सबसे ज्यादा सुंदर लगा। मुझे लगा शायद इससे भी सुंदर फूल होगा। मैं आगे बढ़ गई, पर उतना सुंदर दूसरा कोई फूल नहीं था। मैं वापस उसी फूल की ओर लौटी तो कोई दूसरा उसे तोड़ ले गया था। नेपोलियन हंसने लगा। उसने कहा, जोसेफिन, यही प्यार की हकीकत है। जो हमारे सामने होता है हम उसकी कभी कद्र नहीं करते, और जब बहुत सारी ठोकरें खाकर हम उस तक पहुंचते हैं तो हमें वो वहां नहीं मिलता। क्या बात है शिवानी, कहा तुमने सुनाई कहानी, सुन करके एकदम मजा आ गया। लेकिन अब सुनो, तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। अरे सरप्राइज, उसके लिए तुम लोगों को अपना अपना काम जो है बंद करना होगा। तो कहा है कि अपने प्यारे जी टीवी के दर्शकों को ना कुछ कहना है। चलो बंद करो बंद करो। क्या कहो? अरे बंद करिए महाराज, आपको अलग से मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार। हाँ, कोई सुनना नहीं। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। कहा है कि कल हमारा परिवार के बीच में जो है ना, सिनेमा जगत के जाने माने निर्माता निर्देशक श्री अनिल शर्मा सर अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। एक्शन फिल्में और देशभक्ति फिल्मों के नाम से जाने जाने वाले अनिल शर्मा सर बहुत ही बढ़िया पारिवारिक फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है वनवास, जो कि भैया इसी 20 दिसंबर से पूरे हिंदुस्तान में रिलीज होने जा रही है। तो कहा है कि कल हमारा परिवार के बीच में जो है वनवास पे हम लोग खूब सारी चर्चा करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे साथ उस चर्चा में शामिल रहे, तो बस जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ, और भेजते रहिए अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा और अपने विचार हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर। तो चलिए देखते रहिए जी टीवी, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।